बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इद्दत के बारे में आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। चाहे वो खुला की इद्दत हो, चाहे वो तलाक की इद्दत हो, चाहे वो वफ़ात की इद्दत हो। आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुकम्मल तौर पर आपको हर मसला वाज़ेह तौर पर समझ आएगा। ठीक है, तो लेकिन शर्त यह कि वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। ठीक है, लोगों को इद्दत का पता नहीं होता, इद्दत कैसे गुजारनी है, क्या इद्दत है, औरत को हैज़ नहीं आता तो इद्दत क्या है। ठीक है, तो इद्दत कब से शुरू होगी, तमाम सवालों के जवाब आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर तो आप ये बात समझ लीजिए कि इद्दत है क्या है। इद्दत कब की जाती है? तीन तरह की इद्दत होती है, बल्कि दो तरह की इद्दत। ठीक है, एक तो इद्दत तलाक की होती है और एक इद्दत वफ़ात की होती है। ठीक है, खुला भी तलाक के ज़ुमरे में आ जाता है। तो इस इद्दत में फ़र्क क्या है, बल्कि और उसके अलावा इसको हमने किस तरीके से इसको गुजारना है हमने इसको। नाज़रीन, वीडियो आगे शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। और नंबर दो, आपने क्या करना है, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यार मेहरबानी फरमाकर मेरे भाई मेरी बहन फॉलो का बटन दबाइए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए ग्रुप्स में और दोस्त अहबाब में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। आपके एक शेयर से कितना आपको सवाब मिलेगा, कितने लोगों को फ़ायदा होगा, आप सोच नहीं सकते। सदका जारिया है। ठीक है, तो ये ज़रूर काम कीजिएगा। आइए पहले नंबर पर बताता हूँ आपको तलाक की इद्दत। तलाक तलाक तीन किस्म की तलाक होती है। तलाक मुग़ल्लिज़ा, तीन तलाक़ें दी। इसकी इद्दत क्या है? इसकी इद्दत भी 3 माहवारियाँ हैं, 3 हैज़ है। यानी कि वो शौहर ने तलाक दे दी है, उसके बाद फिर औरत 3 हैज़, यानी कि हर बार जो औरत को हैज़ आती है वो गुजारेगी, उसके बाद फिर कहीं और निकाह कर सकेगी। अगर वो औरत हामिला थी तो फिर उसकी इद्दत है वज़अ हमल, यानी कि बच्चा पैदा होगा। मिसाल बच्चा चाहे वो 4 महीने बाद पैदा हो, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या 10 दिन बाद पैदा हो जाए, जैसे उसको बच्चा पैदा होगा उसकी इद्दत जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, वो आगे निकाह कर सकती है। ठीक हो गया, ये समझ लीजिए। दूसरी जो तलाक होती है तलाक बाइना। तलाक बाइना किससे कहते हैं? जो यानी कि किराए अल्फाज में तलाक दी जाती है, जैसे कि मैंने तुम्हें फारिग कर दिया, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो अब ये तलाक देते तो निकाह फ़ौरन टूट जाता है। जो इसकी इद्दत होती है वो इद्दत भी 3 माहवारियाँ होती है। तो 3 माहवारियों में जो है दोबारा निकाह कर आप रख सकते हैं। तो जो तीसरी है तलाक रजई। तलाक रजई किससे कहते हैं? एक तलाक दी है और एक तलाक देने के बाद जो है शौहर है वो दोबारा रुजू कर सकता है। जब तक 3 तलाक़ें न दे दी, 1 तलाक दी, 2 तलाक़ें दी है, तो 3 तलाक़ों से पहले शौहर उससे रुजू कर सकता है। अगर रुजू नहीं करता, ठीक है, तो रुजू नहीं करेगा तो फिर वो 3 महीने यानी कि 3 माहवारी गुजर जाएगी, तो फिर ये वो औरत इसके निकाह से निकल जाएगी। अब वो औरत कहीं और निकाह कर सकती है। बात समझ आ गई है? तलाक़ मुग़ल्लिज़ा और तलाक़ बाइना में औरत जो इद्दत गुजारेगी उसमें जो यानी कि ज़रूरत यानी कि ज़ायद ज़रूरत के तहत वो बाहर जा सकती है, मजबूरी के तहत इसके अलावा बाहर जा सकती, बनाव से गार नहीं कर सकती। तलाक़ रजई, क्योंकि शौहर को इख्तियार है बीवी के पास आने का, तो इसके अंदर बीवी को यही कहा जाएगा तैयार शार होकर रहे, अच्छे हालत में रहे, ताकि शौहर का दिल आपकी तरफ माइल हो। तो इस इद्दत में, ठीक है, ये कि मैंने आपको बता दी है तलाक के बारे में। अब इसके बाद मैं खुला के बारे में आता हूँ। खुला क्या चीज़ होती है? एक तो बता दूं, जो अदालती खुला होता है ये मोतबर्री होता है। ठीक है, अदालती खुला मोतबर्री होता है, आप इसको ना जाए। हाँ, इल्ला कि शौहर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दे, साइन कर दे, तो फिर वो खुला मोतबर होता है। खुला में जो अमूमन तलाक होती है वो तलाक़ बाइना होती है, ज़हन में रखिए। एक तलाक होती है जो खुला में तलाक़ बाइना होती है। तो अगर जो खुला हो गया है, जब से खुला हुआ है उस वक़्त से लेकर तक वो उसकी इद्दत में 3 माहवारियाँ हैं, यानी कि 3 माहवारियाँ हैं। 3 माहवारियों में जो है ना वो गुजारेगी, आगे निकाह कर सकती है। ये उस वक़्त जब शौहर ने रज़ामंदी ज़ाहिर, अदालती खुला एक तरफ़ा खुला, ये खुला नहीं होता है, बल्कि ये एक ज़िना बन जाता है अगर वो औरत आगे निकाह कर लेती है। ठीक हो गया? अगर तो शौहर उस खुला के अंदर 3 तलाक़ें लिखी हुई थी, ठीक है, तो 3 तलाक़ें लिखी हुई थी, उस सूरत में शौहर ने साइन कर दी, फिर तो कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि 3 तलाक़ों पर उसने साइन की है।
ठीक है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मसला और समझ लीजिए कि एक तो निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, ठीक है, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, खलवत सही, रुखसती का मतलब खलवत सही नहीं हुई है, किसी ऐसी जगह पर ये दोनों लड़का लड़की नहीं मिले हैं कि वहाँ अगर यानी कि अगर चाहे तो हम मिस्री कर सकते, ऐसे ऐसा उनको मौका नहीं मिला है, तो फिर ये है कि रुखसती नहीं हुई है, यानी कि रुखसती का मतलब खलवत सही नहीं हुई है। तो अगर शोहर तलाक दे देगा तो इसकी कोई इद्दत नहीं होती है, वो औरत फ़ौरन आगे किसी से निकाह कर सकती है, खलवत सही ना हुई हो तो। अगर खलवत सही हो गई है, चाहे हम मिस्री नहीं भी हुई है, तो फिर वो औरत जो है ना मुकम्मल वो इद्दत गुजारेगी, ठीक है, और उसका हक महर भी पूरा होगा। अगर वो खलवत सही से पहले तलाक मिल जाती है उसको, ठीक है, खुला की हो या कोई और, तो उस सूरत के अंदर हक महर भी आधा होगा और उसको इद्दत भी नहीं गुजारनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला जो है आपको समझ आ गया होगा, तलाक, तलाक बायना, तलाक रजी, तलाक मुगल्लिज़ा, और उसके बाद जो इद्दत है खुला का, वो भी मसला मैंने खुलकर समझाया है, वही मसला आपको समझ आ गया होगा। अब रही बात यह है कि अब जो तीसरे नंबर पर मैंने आपको बात करनी थी वो है वफात की इद्दत। देखिए, वफात, शोहर का इंतकाल हुआ, अब शोहर का इंतकाल हो गया तो अब इसकी इद्दत क्या है? इसकी इद्दत है 4 महीने 10 दिन, इसकी इद्दत है 4 महीने 10 दिन, जिसको ये इसकी इद्दत होगी, ठीक है। तो इस दौरान वो औरत किसी से निकाह, इद्दत पूरी हुई है, इद्दत पूरी होने के बाद वो किसी इद्दत के दरमियान जो निकाह किया जाता है वो निकाह बातिल होता है, वो निकाह सही नहीं होता है, वो निकाह हुआ ही नहीं उसका, तो फिर वो किस चीज़ की। तो हाँ, ये बात याद रखिए, जब औरत यानी कि शोहर फौत हो गया है तो उसकी इद्दत कहाँ गुजारनी है, उसकी इद्दत के लिए शरीयत ये कहती है कि शोहर के घर में इद्दत गुजारे, इल्ला ये कि जैसे मिसाल के तौर पर किराए का घर था, तो अब मालिक मकान तंग कर रहा है तो फिर उस मकान से कहीं और जा सकती है, ठीक है। या फिर कोई शरई उज़र था, वो उलमा किराम से पूछे, बताए उनको, मुफ्ती साहब ये उज़र था, ये मसला था कि अब हम इद्दत कहाँ पर गुजारें, वो आपको बताया कि भाई ये उज़र है, इस उज़र में औरत अपने घर से दूसरे घर मुंतकिल हो सकती है, वो आपको मुफ्ती किराम बताएगी, जाकर उनसे पूछे। तो बहरहाल मैं खुलासतन बता देता हूँ, कोई शरई उज़र हो तो आप शोहर के घर से दूसरे की तरफ इद्दत गुजारने के लिए जा सकते हैं। अगर कोई शरई उज़र नहीं है तो फिर आपको हक नहीं पहुँचता कि आप शोहर के घर को छोड़कर कहीं और जाकर इद्दत गुजारें, ठीक है। तो ये 4 महीने 10 दिन इसकी औरत की इद्दत है, गुजारेगी। अब इस इद्दत के दरमियान बगैर कोई शरई उज़र के शद यानी कि बिना बनाव सिंगार करना, ठीक है, ये औरत के लिए जायज़ नहीं है। और कुछ औरतें क्या करती हैं, वो नकाब कर लेती है, वो पूछती है कि शोहर का इंतकाल हो गया है, अब पर्दे के साथ रहे। भाई पर्दा चाहे शोहर हो ना हो, आपने पर्दा तो देवरों से करना ही करना है, गैर महरम से पर्दा करना ही करना है, वो फिर इद्दत में पर्दा कर रहे होते हैं। भाई वैसे हम बिनाव सिंगार की इजाज़त नहीं है, और खुशबू वगैरह मत लगाए, घर में रहकर जो आम रूटीन में ख़वातीन रहती है वैसे करे, बाहर ना जाए। कोई शरई उज़र है जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसके जा सकती है। तो ये थी इद्दत के बारे में तफसीलन गुफ्तगू जो मैंने अभी आपके सामने की है, बड़े मुकम्मल तफसील के साथ की मैंने गुफ्तगू। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। एक छोटी सी दरख्वास्त है, हमारा मदरसा ज़ेर तामीर है, आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप उसमें ज़रूर हिस्सा डालिए ताकि आपको हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, ठीक है। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।